इधर आइए। एक एक क्या हम लोग को समझ में आया मोटा मोटी कि SN1 कौन दिखाता है, SN2 कौन दिखाता है। मीन्स SN2 दिखाने वाले हैं लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस, प्राइमरी हैलोअल्केन एक एग्जांपल था, एंड SN1 दिखाने वाला कौन है, मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस। लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस जो होंगे दैट इज गोइंग टू बी विद द SN1 एंड SN2। ये बात अच्छे, प्राइमरी हैलोअल्केन एंड टर्शियरी हैलोअल्केन दैट इज जस्ट द एग्जांपल ऑफ SN1 एंड SN2। बहुत सारे लोग प्राइमरी एंड टर्शियरी को सिंबॉलिकली मान के चलते हैं, रफली यू कैन टेक इट, लेकिन आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो SN1 दिखाएगा, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो SN2 दिखाएगा, और मोस्ट रिएक्टिव कौन है, जिसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, which of the following compound will react faster in SN1 reaction with the OH minus ion? इस दोनों में SN1 कौन दिखाएगा, this one और this one faster? दोनों SN1 दिखा रहे हैं, तो तुमको थोड़े से एक बार की लगेगा कि कौन दिखा सकता है, क्या ये SN1 दिखा सकते हैं, क्या ये SN1 दिखा सकता है या नहीं, जल्दी बताइए बेटा। ये प्राइमरी हैलोअल्केन है 1 डिग्री, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला इस केस में एलिफेटिक सब्सटेंस है, दिस इज प्राइमरी हैलोअल्केन, दिस विल शो SN2। यहां पर इसके बारे में आप बोलिएगा, ये जबकि प्राइमरी है, प्राइमरी से तुम SN2 करके रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, तुमको ये वाला इन रियल वे में ये SN1 दिखाता है, शोस SN1, और वो भी काफी स्पीड में। क्यों SN1 दिखाता है वो सुनो। दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या मीनिंग है वो देखिएगा। ये रहा आपका CH2Cl। बेटा जब ये बॉन्ड टूटता है NaOH के सामने, तो जो इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट आता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दिस हैज टेंडेंसी टू शो रेजोनेंस। आप लोगों को हम सिखाए हुए हैं यहाँ पर एक बात कि इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज हैविंग पाई बॉन्ड, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, आपको पता है कि ये रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज के लिए जल्दी से यदि तुम लोग बोल पाते हो तो बढ़िया से बोलिए कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नहीं, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन क्या है, कैसे आपको पता चलता है कि कहीं पर रेजोनेंस होता है, कहीं पर रेजोनेंस होता है, ये कैसे पता चलता है। Pi bond in conjugation with pi, right, or with pi bond in positive charge. conjugation with pi, ठीक है, pi in conjugation with pi, this pi is in conjugation with this pi, and this pi is in conjugation with this positive charge। समझ में आ रही है बात? This pi is in conjugation with positive charge, this pi is in conjugation with pi, pi is in conjugation with pi, and so it gets resonance stabilized। ये बात समझ में आ रही है?
ये Yes. आपका बेंजाइल क्लोराइड सब्सटेंस है. बेंजाइल क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक्स बेंजाइल कार्बोकेटायन which is resonance stabilized. This is your benzyl carbocation. Resonance stabilized है. क्यों resonance stabilized है? क्योंकि पूरे स्कोप है इसके ऊपर रेजोनेंस करने का. Positive charge is in conjugation with pi bond. Pi bond is in conjugation with this pi bond. ये pi bond इसके. तो जो भी सब्सटेंस बॉन्ड तोड़ने के बाद काफी स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसकी वजह से ये शो करेगा आपका SN1 मैकेनिज्म. In the exam, do we need to show the resonance of all the resonance part? Get it under 1 mark. ये आंसर लिखिएगा बेटा. Okay, miss. आपको ना unless कि they are going to tell you कि आप रेजोनेंस दिखाइए, नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं है. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. यू विल बी राइटिंग दिस लाइन ओनली. बेंजाइल कार्बोकेटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट लिख सकते हो यहाँ पर साइड में. ये तो बस आपको एक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको आज हमने बता दिया कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. आप पहचानोगे कैसे कि यहाँ रेजोनेंस के स्कोप है. तो आपको हमने सिखाया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड के साथ, ये इस तरह की स्टाइल. अब आ जाइए इसमें वो एक क्वेश्चन का. Which of the following compound would undergo SN1 reaction faster and why? ठीक है. Second one. Ma'am, B. B दिखाएगा SN1. Why not this one? Because the reactive intermediate in B is more stable. In B it is more stable because it's making Resonance benzyl stabilized. carbocation. Very correct. इसमें क्या सीन है? इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट रेजोनेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि इस साइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड नहीं है. आप बोलिएगा इट्स रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज लेस रिएक्टिव. आप इसके बारे में, ए के बारे में क्या लिखिएगा? इट इज लेस रिएक्टिव as it does not make stable reactive intermediate. समझे? समझ में आ रही है बात? It is less reactive as it does not make stable reactive intermediate. ठीक है? Yes, ma'am. ये सब्सटेंस आपका SN1 हुआ, CH2 प्लस वाले. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, miss. अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये एक रिप्रेजेंटेशन था बेटा. यहाँ पर बुक में, NCERT बुक जब ओपन करोगे ना, तो आप जरा से ऐसे करके देखोगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ. Yes, These ma'am. show above and below the plane. अब बता रहे. कभी भी इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या होगा. इस केस में इसको हम लोग डैश बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डैश रिप्रेजेंटेशन. टेट्राहेड्रल इस तरह का होता है. यदि मेरी हाथ देख पा रहे हो ठीक से, तो टेट्राहेड्रल सामने दो चीज सामने है, दो उंगलियां जो दिख रहा होगा, एक पीछे है अंगूठा, और एक चौथा यहाँ पर बॉन्ड है. तो ये जो मेरी आंख की तरफ दिखे ना, आंख की तरफ, तो ऐसे करके रखा हुआ है यदि, तो मेरी आंख की तरफ जो दिखेगा वो आपका क्या, ये मतलब दूर. दिस इंडिकेट्स कि वो दूर की तरफ है, आउट ऑफ द पेपर. सॉलिड, सॉरी, इसके बारे में ये वेज हुआ. जो आपकी आंख की तरफ आ रहा है वो दैट इज डैश. ठीक है, एकदम लगेगा कि इट इज इन द पेपर, और ये लगेगा कि पीछे की तरफ है. जैसे तुम्हारे सामने ये दो फिंगर्स दिख रहे हैं, ये पीछे की तरफ जो होगा इसको वेज से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ वेज एंड दिस इज डैश. ठीक है, तो यहाँ के केस में इस स्ट्रक्चर में हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे. ये एक रिप्रेजेंटेशन है. इस पर मीन्स तुम सोच लो कि पुरानी किताबें जितनी लिखी रहती थी प्लस 2 की भी ऐसे ही करते हुए बनाते थे.
कि कौन सबसे पहले रिएजेंट के सामने आएगा, इस तरह से इंडिकेशन होता था। तो एक पुरानी जो फॉरेन राइटर्स की बुक है या ये हायर एजुकेशन पे जाइएगा तो आपको इसका मीनिंग क्लियर रहना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब एक चीज नेक्स्ट आइए यहाँ पे, इसके बाद अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। व्हाई? इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, SN1 SN2 पे ही बात करेंगे। CH2 CH2Cl, ये किस तरह का क्लोराइड है? अलाइल है या विनाइल है? ये बेटा हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस, पूरा फर्स्ट क्लास में प्रैक्टिस। CH2 डबल बॉन्ड CH, आप जो नॉमेनक्लेचर Ma'am, allyl. Mama, Lyle है। बताए गए हैं यहाँ पर, दिस कंस्ट्रक्शन इज अलाइल। वर्ड्स तो पढ़ते ही नहीं है, आई एम जस्ट प्लानिंग दैट इस पर 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट ही नहीं करेंगे बिकॉज चिल्ड्रन दे आर, बिहार में बच्चे अब पढ़ने वाले मूड में नहीं है। ये विनाइल। कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो ये चीजें हम लोग को समझ में आ रही है। अलाइल क्लोराइड एंड दिस इज विनाइल क्लोराइड। यहाँ के केस में सोच के जल्दी से बता दो, which is going to make, which is more reactive? Allyl। First one. ये Allyl। अलाइल। वजह? When this bond breaks, which is more reactive? Question comes, which is more reactive? ठीक है, उसमें आप बोलेगा अलाइल। Why are you going to speak allyl here? Because after bond breaking, it makes allyl carbocation. Allyl carbocation, कितने लोगों को लगता है यहाँ पर कि ये रेजोनेंस चलेगा इसमें? कितने लोगों को साफ लग रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा? This is your allyl carbocation, right? लग रहा है कि यहाँ पर रेजोनेंस चलेगा? जल्दी से बोलिए। Yes, miss. As it shows, as it is, resonance stabilized. क्यों लगा, कैसे लगा कि ये रेजोनेंस दिखाएगा? Positive charge in conjugation with pi bond. So allyl carbocation is highly stable as it is resonance stabilized. So आपको पता है कि जिस सब्सटेंस को आपने बोलना है कि काफी रिएक्टिव है, तो उसका कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होना चाहिए। क्यों? इसके पीछे वजह मालूम होना चाहिए। यहाँ पर वजह हम क्या डाल रहे हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। एंड ये सब्सटेंस आपका SN1 दिखाएगा। सबसे बड़ा धोखा क्या होता है, सुन लो। लोगों को लगता है कि दिस इज प्राइमरी हैलोएल्केन, लेकिन ये प्राइमरी हैलोएल्केन है तो ठीक है, ये प्राइमरी हैलोएल्केन है, लेकिन ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि दिस विल गो फॉर SN1। हमने आपको प्राइमरी से SN2 करके रिलेट करने नहीं बोला है, हम बोलेंगे आपको कि सब्सटेंस विच इज हाईली रिएक्टिव दैट हैज टू शो SN1। वो हम पहले भी लिखा चुके हैं आपको, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो SN1 दिखाएगा, ये बात को ध्यान से रखिएगा। ठीक है, So, miss, what will be the reactivity order of SN1 and SN2? SN1 SN2 का कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं होता है, वो एक पहचान है। Okay, but miss, in some reference book it is given that 1 degree is more in SN2 and 3 degrees more in SN. ये जो जनरलाइज्ड वे में एक शॉर्टकट, देखो दो तीन तरह से पढ़ाई स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। एक होता है ना कि शॉर्टकट, आप जो टीचर जो ये खुद इंटरप्रेट किए ना, और 70-80% में जो अप्लाइड होता है उसको जड़ नहीं बता करके कहते हैं कि अच्छे पहचान लेना, ये जैसे नहीं, बहुत सारे जो आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह समझाई जाती है
Yes, miss. तो उस तरह की चीजों में आपको बताने की कोई अच्छे पहचानना ना प्राइमरी है, लेकिन उन्हीं टीचर से आप जब पूछोगे कि अच्छा इसका क्या करेंगे, तो बोलेगा कि एक्सेप्शन है। तो आप कितना रटिएगा, Yes. हाउ मच यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई। इससे अच्छा जड़ बता दो ना। बेसिकली क्या है कि अब जड़ जान लो। एंड चिल्ड्रन दे ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज्ड कि SN1 तो बोला गया था टर्शरी के लिए एंड SN2 बोल नहीं। ये बात इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दी कि डोंट गो विद द SN1 एंड SN2। उसकी पहचान है, ऑर्डर है वो, केवल एक ठो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, दो ठो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे कर रहा है। विच इज मोर रिएक्टिव, ये आपका हक नहीं है इस बात करने का कि SN1 अच्छा है या SN2 अच्छा है। वो तो तुमको बताने का हम कहेंगे SN2 इज ऑल्सो वेरी गुड। जहाँ पे भीड़ नहीं है बेटा, यू इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज यू कैन से SN1 इसलिए होता है क्योंकि क्राउड बहुत होता है। क्राउड होता है, रिएजेंट वहां पहुंच नहीं पाता है। क्राउडिंग मतलब समझ रहे हो, अभी हम लिखाएंगे आपको वो भी चीज। क्राउडिंग होती है, रिएजेंट आपसे पूछा जाएगा SN1 में रिएजेंट क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, तो उसके लिए तुम नेगेटिव चीज बोल सकते हो वहां पर कि ये जो टर्शरी टाइप का जो सब्सटेंस है, इतनी क्राउडिंग रहती है उसके पीछे वाले साइड से, इट इज अनेबल टू रीच द क्राउडिंग। मतलब समझ रहे हो, स्टेरिक हिंड्रेंस, हाँ, yes, miss. राइट। ये वजह होती है। तो आप किस तरह से उसको बताने की कोशिश कर रहे हो। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये इट इज मेकिंग बॉन्ड तोड़ करके इसको बड़ा मजा आता है। तो आपको एक जनरलाइज 75-80% केस में यू कैन से दैट टर्शरी इज देयर। तो एक एकदम जल्दी से पहचानने के लिए वो तरीका ठीक है, लेकिन जड़ क्या है, व्हाट इज दैट जड़ हियर, क्योंकि ये एज इट इज वेरी रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट डज नॉट वेट फॉर रिएजेंट एंड रेट डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट आपका एक ही रिएक्टेंट को डिपेंड करने जा रहा है। स्पीड जो है दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात? Yes, miss. सेकंड, हाँ, SN2 का आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो लीस्ट कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव सब्सटेंस होगा दैट इज वेटिंग फॉर रिएजेंट टू अटैक, और वो रिएजेंट आएगा उसको उकसा करके। क्योंकि आप उसको क्या बोलिएगा, क्योंकि आपका वो बहुत, जैसे इस वाले केस में ये भी प्राइमरी है एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी, बट दिस इज गोइंग फॉर SN2। आप हमको बताओ कि ये SN2 के लिए क्यों जाएगा। तो एक जनरल वे में बताने के लिए आपको बोलेंगे कि सिखाए थे ना तो वो प्राइमरी SN2 दिखाते हैं, ठीक है, इट्स गुड, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 75% 80% केसेस, राइट। लेकिन जहाँ कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाएगा तो वहां पर आप फंस जाओगे ना कि इसको आपने SN1 क्यों बता दिया। आपको बतानी होगी कि हम प्राइमरी और टर्शरी के चक्कर में नहीं पड़ना है हमको। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा दैट इज गोइंग टू शो SN1 एंड व्हिच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, व्हिच मेक्स मोर स्टेबल Reactive रिएक्टिव। intermediate. व्हाई दिस इज लेस रिएक्टिव, कम ऑन बेटा, ये लेस रिएक्टिव क्यों हो गया? Not so stable. How much reactive intermediate is not stable? Exactly. It cannot, reactive intermediate cannot get stabilized. Intermediate is less stable. आपको समझ में आ रहा है? जो less stable या least stable है that shows SN2, जो most stable है वो SN1 दिखाएगा। यही चीज अभी आपको हमने बेंजाइल क्लोराइड में भी बोला था। आगे बढ़ रहे हैं। ये वाली चीज है, बेंजाइल क्लोराइड में भी हमने वैसी चीजें आपको बताई थी। यहाँ भी देख लो, वही था ना कि ये क्या दिखाएगा। तो आप यदि प्राइमरी, ये भी तो 1 डिग्री है, इसके बारे में क्यों बोल रहे हो कि दिस इज शोइंग SN1? क्योंकि इसका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, बिकॉज यू आर गोइंग टू से इट इज हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव है? बिकॉज इट्स मेकिंग मोर स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे इंडेक्स में भी हैं कंपैरिजन वाला SN1 SN2, और एक्सरसाइज में भी है। जम के बेटा इस पे प्रैक्टिस करना होगा SN1 SN2 का।
ये है आपका इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर 10.7. CH3, CH2, CH, CH3. ये एक बार बोर्ड में आया हुआ है 2016 में. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ये 10.7 का हमने सेकंड उठाया है. क्वेश्चन कहता है which is highly reactive in SN2 mechanism. Which is highly reactive in SN2. First one. ऐसे दोनों SN2 है बेटा, ध्यान रखिएगा. Which is highly reactive in SN2, ये आपको बतानी है. आपको क्या लगता है? First one, ma'am. First one. First one for SN2. Why not this one? Because it has more steric Highly hindrance. stable. SN2 के लिए, ठीक है, आपको जब SN2 बोला है तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको दोनों रिएक्टेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन एटम, दिस इज योर टर्शियरी कार्बन एटम. तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है SN2 दिखाने का. तो आप सीधे यहाँ बोल सकते हो दिस कैन नॉट शो. इसको A कर लो और इसको B कर लो. बोलो B, A shows faster SN2. ब्लेम करो इसको. B cannot show SN2. As it shows steric hindrance for reagent. ठीक है. Cannot show SN2 as it shows steric hindrance for reagent. reagent को आने ही नहीं देगा easily. जब तक बॉन्ड तोड़ने के लिए reagent को इनवाइट नहीं कर सकता है. स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आ रही है बात? क्राउडिंग जो होता है आने ही नहीं देगा. नेक्स्ट आपका इसी में थर्ड है CH3, CH, CH3, CH2, CH2Br. ठीक है. इस दोनों में SN2 फास्ट कौन दिखाएगा? क्या लगता है? ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री. दोनों एक ही लिख दिया क्या बेटे? दोनों एक लिख दिए क्या? Yes, miss. क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ. आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे कुछ होगा. ठीक है, गलत लिख दिया है. क्वेश्चन जो है ना गलत दिया हुआ है. प्रिंटिंग एरर है वहाँ पर. वो एक मिनट रुको, मेरी समझ में ये बात आ रही है. क्या गड़बड़ हुआ है? क्या लगता है आपको SN2 कौन दिखाएगा फास्टर? SN2. दिस इज A, दिस इज B. Ma'am, first वाला. फर्स्ट वाला. SN2 का कंपैरिजन जब कीजिएगा ना कि SN2 के लिए बेटर कौन है, ठीक है, SN2 के लिए बेटर कौन है, तो आपका कंपैरिजन ये होना चाहिए कि जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो. Br जिसको जाना है ना उस कार्बन के आसपास भीड़ कम हो. A is more towards more faster, yeah, faster as B shows steric hindrance. CH3 दूर है उसमें Br से. Shows
comparatively. ये सारी चीज लिख लीजिएगा, आंसर क्या जाना है ठीक से लिखिएगा, एकदम ये बात को ध्यान रखोगे। फिर इसमें फर्स्ट है 10.7 का फर्स्ट वन, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH Br and CH3. ये and ये substance. First one. कौन SN2 faster दिखे? First one, ma'am. First one. A shows SN2. Why not B? Because it has less steric st- hindrance. Yes, B it has- goes for SN2 as it shows. Steric hindrance. Comparatively more steric hindrance. हम स्टेरिक इंडेक्स को कैसे कंपेयर करेंगे? बेटा ठीक है, भीड़ समझ- आपको देखनी होगी ना, जो कार्बन के पास Br है, आपको उसको उसका कंस्ट्रक्शन में देखना होगा। C देखो, C के साथ यदि ये सब ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो ये खुद टेट्राहेड्रल है ना, तो ये भीड़ लगाता है, भीड़, क्राउडिंग। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. For SN2, H shows comparatively less steric hindrance. So, क्या लिख दिया? More steric hindrance. More steric hindrance. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, ये था क्वेश्चन नंबर 10.7 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.8। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, तुम सोच लो कि ये एरिया कितना सेंसिटिव है। यदि बहुत अच्छे से समझ लो तो तुम्हारे एक क्वेश्चन तुम्हारे मेंस, नीट या एडवांस जहाँ भी है, तुम्हारे हाथ में रह सकता है एक क्वेश्चन, यदि अच्छे से समझ लो तो। In the following pairs of halogen compounds, which compound undergoes faster SN1 reaction? ये बताना है। ऐसा This first one. हाँ, first वाला वो ज़्यादा stable है. Reactive intermediate is more SN1 के stable. लिए बार बार आप देखने लगेगा क्या, which is making more stable, right? So this is A is faster as it is highly reactive, faster as it makes more stable carbocation. समझ आ रही बात? Yes, ma'am. हो गया? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसी में सेकंड पर आएंगे, 10.8 सेकंड। It's going to be like this. क्या लगता है कौन SN1 दिखाएगा? हाँ, first This वाला. first one. Why not this one? A, B. A shows faster SN1. Reason?
Stable reactive. because it makes more stable. Stable reactive intermediate. Right, makes more stable. तो SN1 के लिए क्या खोज रहे हो, आपको समझ आ रही है बात? Makes more stable. Reactive intermediate. याद रखिएगा। ठीक है, Yes, ma'am. कोई परेशानी नहीं, क्लियर है? No, ma'am. नहीं, फंस रहे हो? No, ma'am. कोई परेशानी नहीं. अच्छा, ये था आपका ये वाला, तो आपका इसमें भी आया हुआ 2013 में आया हुआ था क्वेश्चन कंपार्टमेंट। सो जो कंपार्ट वाला और कितना डिफिकल्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। Yes. इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में भी ये किया जा सकता है। 10.16 Ma'am, boards में इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा? SN1 SN2 से बोर्ड Yes, में ma'am. बोर्ड में आपका एक ही मार्क का आएगा, 1 से 2 मार्क्स का। यही एक मार्क करते 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 पूरा 70 मार्क्स होता है। बोर्ड केमिस्ट्री जो है, मेजॉरिटी आपका 1-1 2-2 मार्क्स के वेटेज पे ही चलता है, और वही बच्चे एक छोड़ते कितना छोड़ के बैठे रहते हैं। सारा. हाँ, और 18 का क्राइसिस रहता है, जहाँ पर वो भी मार्क्स नहीं आ पाते। 18-17 ये मार्क्स। इसके साथ क्या है कि यदि ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपको एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिक्स्ड हो जाता है, क्वेश्चन फिक्स्ड हो जाता है वहाँ पर। Is there is one thing, is that even in the compartment exam they don't ask easy questions. और डिफिकल्ट पूछते हैं। Yes, miss, what is this? They need to make them pass. वो तो और फेल हो जाएंगे। क्यों? उस कंपार्ट में तो और आपको इजी क्वेश्चन की, जो बच्चे फेल किए उसको थोड़ा सा इजी देना चाहिए। ना बच्चों को ध्यान क्यों रखा जाए?